क्या आप लोग को लगता है गाड़ी आपके लिए एक एसेट है या फिर एक लाइबिलिटी? क्या आपका घर एक लाइबिलिटी है या फिर आपके लिए एक एसेट? देखो, एक सिचुएशन में अगर हम आ जाते हैं कि अगर गाड़ी आपके लिए एसेट है या फिर लाइबिलिटी, मुझे लगता है वो दोनों है। क्यों? आज के इस वीडियो में आपको ये सब समझाने वाला हूँ। एंड अगर आपको एसेट और लाइबिलिटी के बारे में नहीं पता तो उसकी मीनिंग मैं बताने वाला हूँ। वैसे तो आपको पता होगा। एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं थोड़ा सा बाहर हूँ तो आपको मेरी साउंड क्वालिटी थोड़ी सी खराब आई होगी, पर मैनेज विद इट एंड मेरी लर्निंग पे ध्यान दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एसेट। तो एसेट वो होती है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है। जैसे कि कोई भी आप काम करते हो जिससे आपको पैसे आते हैं, वो आपके लिए एक एसेट है। अलग अलग चीजें, लोग बिजनेस अपना खुद का सिस्टम क्रिएट करते हैं, साथ में इन्वेस्टिंग करते हैं, उससे जब उनको प्रॉफिट मिलता है तो उन्होंने अलग अलग एसेट्स बना रखे हैं जिससे उनकी पॉकेट में पैसा आ रहा है। अब हम बात करने वाले हैं एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स के बारे में, जो कि मैंने इधर लेकर रखे हैं। मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गैदर वगैरह करता हूँ एंड देन आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, बिकॉज दिस चैनल इज अबाउट टीन टॉक्स। तो टीन टॉक्स को यानी कि मैं भी एक टीनेजर हूँ, तो हम दोनों लर्न करके साथ में मैं आप लोग के साथ अपनी लर्निंग शेयर करने वाला हूँ। एक रेंटल होम, जैसे कि आप कुछ देखते होंगे, जैसे कोई रियल एस्टेट की बात अगर हम करें तो नॉट लाइक इतना डीप जाके, अगर आपके पास कोई घर है जिसमें कोई रहता नहीं है तो आप उसे रेंट पे लगा देते हो। या फिर आपने भी कभी देखा होगा अपने मम्मी पापा को या फिर अपने पापा को रेंट भरते हुए या फिर रेंट लेते हुए, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी आपकी ऐसी होती है जिसमें आप रेंट पे दे देते हो और वहाँ पे लोग रहते हैं। लाइक इस रूम की बात करते हैं, इस रूम में मैं रह रहा हूँ। अगर जैसे ये एक प्रॉपर्टी है तो मैं इसका हर मंथ रेंट दे रहा हूँ, तो जो बंदा है उसके लिए ये चीज एक एसेट है, क्योंकि मैं इसको पैसे दे रहा हूँ तो उसकी पॉकेट में पैसा आ रहा है थ्रू दिस रूम। तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब जैसे स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड्स कुछ होते हैं, आप जानते होंगे, एंड उनसे भी हमें पैसा दे, यानी कि इन्वेस्टिंग कह सकते हैं हम इस चीज को। स्टॉक मार्केट और इन सबको हम इन्वेस्टिंग में ही ले लेते हैं। एंड इन्वेस्टिंग, जैसे कि आपने कुछ पैसा डाला और वो पैसा डबल हो गया, तो इसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। कि मतलब कुछ मेहनत ना करी, हमने किसी चीज में इन्वेस्ट करा, वो आगे ऊपर गई तो हमने उससे पैसे बने, पर उसमें लॉस भी होता है, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे। तो एक तरीके से ये सब हम एसेट्स की बात कर रहे हैं कि जैसे इन्वेस्टिंग हो गया। एंड थर्ड में लास्ट में आप अपना एक बिजनेस रन कर रहे हो, आप अपना सिस्टम क्रिएट कर रहे हो, वो भी आपके लिए एक एसेट है। तो ये तीनों चीजें, यानी कि पहला रेंटल रूम या फिर घर हो गया, जैसे उसमें आप रेंट ले रहे हो तो आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है, तो एक तरीके से घर इस सिचुएशन में आपके लिए एसेट हो गया। पर वहीं पर ही अभी हम आगे बात करने वाले हैं कैसे ये लायबिलिटी में भी जाने वाला है अभी। इसलिए पहला तो ये रेंटल होम जो आपके लिए एक एसेट हो गया, प्लस स्टॉक मार्केट यानी कि इन्वेस्टिंग वगैरह जो भी है उससे आपको और पैसे आ रहे हैं, तो आपके पॉकेट में पैसा आ रहा है, तो वो एक एसेट है। बिजनेस अगर आप कोई रन कर रहे हो तो वो भी आपके लिए एक एसेट है। तो जैसे कि आप लोग को एसेट्स के बारे में समझ आ गया है कि उसकी मीनिंग और एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दे दिए, तो लाइक अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ टू लायबिलिटीज। तो हम बढ़ते हैं लायबिलिटीज की तरफ। तो लायबिलिटी वो होती है जो चीज आपके पॉकेट से पैसा निकालती है, कि आपके पॉकेट में पैसा डालने की बजाय निकाल रही है। लाइक एसेट्स का अपोजिट हो गया लायबिलिटीज। अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहला है कि आपने कोई गाड़ी ली है, तो वो अगर ईएमआई पे है तो वो एक आपके लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि आपको उसको पर मंथ पे करना है। एंड साथ में ही आप उस गाड़ी से कुछ कमा नहीं रहे हो, क्योंकि आप उसमें पेट्रोल वगैरह या आप सिर्फ उसमें इन्वेस्ट कर जा रहे हो, आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा है पर इसमें आने की संभावना नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी जो हिंदी की, जो मैं भाई यहाँ पे हिंदी का प्रतियोगी करिया हूँ ना, इधर करिया जो हिंदी का प्रतियोगी भाई यहीं पे गलत हो गया। तो ये सब छोड़ के अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है जैसे कि पहले तो हमने बात करी कि गाड़ी किस काम पे, गाड़ी हमारे लिए एसेट भी है एंड लायबिलिटी भी है। क्यों? क्योंकि एक एसेट तब बन जाती है गाड़ी जब आप उस पर कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो और वो कमा के दे रही है आपको। लाइक हम कैसे बात करते हैं, लाइक कि अगर कोई ड्राइवर है, लाइक आप ऊबर वगैरह देखते होगे, तो वहां पे जो भी गाड़ी चलाते हैं उनके लिए उनकी गाड़ी ही उनकी एसेट है, क्योंकि उससे उनको पैसा आ रहा है। हाँ, हालांकि वो अपने उस पे इन्वेस्ट करते होंगे गाड़ी पे, पर ज्यादातर उनको उससे पैसा भी आ रहा है, तो उनके लिए एक एसेट है। पर अगर आप कोई गाड़ी खरीदी है जिसमें आप सिर्फ इन्वेस्ट कर जा रहे हो, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। लाइक लायबिलिटीज होती है, पर ये इतनी बड़ी लायबिलिटी नहीं है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आजकल सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं। हम एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मनी के लिए अगर आप कोई ड्राइवर हैं, जैसे अगर आप कुछ उससे पैसे कमा रहे हैं अपनी गाड़ी से, लाइक ऊबर की तरह, ऊबर में जो भी काम करते हैं अगर, तो वो लोग अपनी गाड़ी को चला के उससे पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए एक एसेट हो गई।
पर वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए गाड़ी एक लाइबिलिटी है, क्योंकि हम उससे पैसे कमा नहीं रहे पर हम उसमें पेट्रोल वगैरह खर्च करके हमारे लिए कोई एक लाइबिलिटी हो गई। प्लस अब अगर हम घर की बात करें तो घर हमारे लिए एसेट भी और लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि हमने एसेट में जब हमने बात करा था कि अगर आपने किसी को रेंट में रूम दे रखा है, लाइक मैं इस रूम में हूँ जो कि चेंज हो गया, एंड बाकी मैं उस बारे में बात नहीं करना क्योंकि हम स्ट्रेट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। एक्चुअली मैं एक दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे रूम में कोई आ गया था। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे हमने एसेट में बात करी, अगर आपके पास कोई रेंटल होम है या फिर रेंटल रूम है, उससे वो आपके लिए एक एसेट हो जाएगी क्योंकि आप तब उससे पैसे कमा रहे हो। तो बेसिकली आप लोग को समझ में आ होगा कि गाड़ी और घर कैसे आपके लिए एसेट भी है और एक लाइबिलिटी भी है। बिकॉज एसेट और लाइबिलिटी का मतलब तो आपको पता चल ही गया होगा, पर घर आपके लिए एक एसेट भी और एक लाइबिलिटी भी है और गाड़ी भी आपके लिए एक एसेट भी और एक लाइबिलिटी भी है। वो बात है कि आप उसको किन किन वेज में यूज करते हो। बिकॉज अगर आपने कोई रूम रेंट में दे रखा है तो उससे आपको मनी आ रहा है, आप भले ही उस पर इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो पर आपको उससे मनी आ रहा है। लाइबिलिटीज की एग्जांपल में बढ़ूं जो कि हमने बात कर रहे थे अभी, फिर बीच में हम किसी और टॉपिक पे आ गए। बैक टू द टॉपिक, कार आपकी कोई ईएमआई पे ले रखी है, वो आपके लिए लाइबिलिटी है क्योंकि आप उसकी ईएमआई भी पे कर रहे हो, फिर पेट्रोल वगैरह भी फिर आप उसमें भराते हो। और उसके बाद फिर अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड के बिल्स लाइक जो होते हैं, अगर आपको पता हो तो वो भी आपके लिए लाइबिलिटी है। जैसे अब हम बात करते हैं घर लाइबिलिटी कैसे है कि आपका घर जिसमें आप रह रहे हो, क्या वो आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी? क्या वो आपकी पॉकेट से पैसा निकाल रहा है या ला रहा है? तो बेसिकली जिस घर में आप रहते हो वो आपके लिए पॉकेट से पैसा निकाल रहा है, दैट इज वाई वो घर आपके लिए एक लाइबिलिटी है। एंड मतलब हम अभी मनी के बारे में बात कर रहे हैं, एसेट और लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस मामले में अभी के लिए आपका जो घर है वो एक लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसमें से आपको पैसा नहीं आ रहा। अब अगर आप कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई इसमें हमारी नीड पूरी होती है, हमारे घर में छत हो रखी है, भाई हमें कितनी नीड पूरी होती है हमारे घर में, हम अब कुछ भी कर सकते हैं, प्राइवेसी होती है। आई नो, बट जिस घर में आप रह रहे हो वो आपको पैसे जनरेट नहीं करके दे रहा। ये पॉइंट है मेरा, जो कि मतलब मैं आंसर भी कर दिया। अब अक्सर जैसे कि अगर आप लोग जानते हो रॉबर्ट कियोसाकी को, तो उनके फेमस बुक यहाँ पे आप देख सकते हो, रिच डैड पुअर डैड, तो इसके अंदर ही उन्होंने बताया था कि बहुत लोग जैसे कि रिच लोग जो होते हैं वो लोग एसेट्स को प्रायोरिटी देते हैं एंड एसेट्स बढ़ाने पे फोकस करते हैं, पर वहीं पे मिडिल क्लास और जो पुअर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक गलती करते हैं जो कि है वो अपनी एसेट्स को बढ़ाने की कोशिश तो करते हैं पर उसमें क्या होता है वो लाइबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं एंड आगे जाके उनकी पॉकेट से पैसा जाता ही है। तो मैं पहला एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अगर हम किसी मिडिल क्लास लाइफ की एग्जांपल के बारे में बात करें तो क्या पहले हम ले लेते हैं 40,000 सैलरी हो गई एंड ईएमआई पे बाइक हो गई, कोई व्हीकल हो गया, चलो व्हीकल, एंड शॉपिंग विद सैलरी, वो अपनी सैलरी जो भी है उससे शॉपिंग करते हैं। सेविंग्स उनकी जीरो हो रही है क्योंकि सारी सैलरी उसमें चले जा रही है शॉपिंग एंड ऑल में, एंड वो जो कि नीड्स पूरी करने के लिए उसमें स्ट्रेस बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाता है 100, है ना। अब अगर हम बात करें वहीं पे रिच माइंडसेट की, मतलब यानी कि ये एक एग्जांपल ऑफ मिडिल क्लास था, वहीं पे अगर हम बात करें अभी रिच लाइफ की, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा। कि अब सैलरी का कुछ हिस्सा आ गया, उसे इन्वेस्ट कर दिया, या एंड मतलब जैसे सैलरी की बात करें तो सैलरी की वजह अगर आपकी कोई बिजनेस भी करो तो बिजनेस से पैसा आ गया, उसके बाद उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर दिया, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, फ्रीलांसिंग करी, स्मॉल बिजनेसेस को और अपनाया मतलब जैसे और बिजनेसेस करने लगे, एंड खर्चे कम करे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करी, जिससे इन्वेस्टिंग करके उनका पैसे से पैसे उन्होंने बनाए एंड पैसा आता गया, और जब भी वो सो रहे थे तब भी उन्होंने पैसे कमाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो कर रखी थी उससे उनको पैसों से ही पैसे बन रहे हैं। लाइक अगर आपने 10 रुपये इन्वेस्ट करे किसी अच्छी चीज़ में, वो आगे जाके 50 रुपये देगी आपको। ये एक एग्जाम्पल था इन्वेस्टिंग का। एंड बाकी अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस था दोनों के बीच में। अब हम करने वाले एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में, डिफरेंस के बारे में हम लोग लास्ट में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटी। नंबर 1, पैसे देता है और ये पैसे लेता है। लाइबिलिटीज पैसे लेती है एंड एसेट्स पैसे देती है। वैल्यू बढ़ाता है और वैल्यू गिराता है लाइबिलिटीज। पैसिव इनकम बनाता है, मंथली एक्सपेंसेस बनाता है। एंड बाकी अगर हम बात करें, रिच लोग खरीदते हैं ये, और मिडिल क्लास एंड मोस्टली जो पुअर पीपल होते हैं वो ये ले लेते हैं, जो कि गलती से उन्हें लगता है कि वो एसेट है, पर रियल में वो उनके लिए एक लाइबिलिटी बनती है। कोई भी चीज़ आपके पॉकेट से पैसा लेके जा रही है तो वो आपकी एक लाइबिलिटी है,
कोई भी चीज पैसा लेके ला रही है, पैसा ला रही है मतलब, तो वो आपके लिए एक एसेट है। अब एज इस चैनल का नाम है टीन टॉक्स एंड हम भी एक टीनेजर हैं, और जो लोग टीनेजर हैं कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि भाई हम लोग दोस्त भी बन सकते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो टीनेजर। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो एक्चुअली अब हम बात करते हैं कि कैसे एक टीनेजर भी स्टार्ट कर सकता है एसेट्स बिल्ड करना, या फिर एसेट्स बिल्ड करने के बजाय पैसे कमाना कैसे स्टार्ट कर सकता है। अब अगर हम बात करें तो मेरी तरह आप लोग भी अगर टीनेजर हैं, या फिर आप बड़े हो चुके तो भी अगर आप टीनेजर हैं, तो अपना एक चैनल ओपन कर सकते हैं, जिससे आपको आगे जाके मोनेटाइज भी कर सकते हो उस चीज़ को, एंड उसके बाद आपको मनी भी आने लगेगा, थोड़ा सा ऐसे फेम भी आने लगेगा। तो एक्चुअली अगर आपको पैसे कमाने अभी जो टीनेजर हो, तो टीनेज में आप पैसे कमाने के लिए अपना चैनल ओपन कर सकते हो। सबसे पहले मेरी तरह अभी मोनेटाइज नहीं हुआ, पर मोनेटाइज के जो सब है वो सब तो आपको पता ही होगा। एज यूट्यूब की आप आगे कोई और वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो इस बारे में नहीं है। अभी जस्ट मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो। तो मतलब यानी कि आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, यानी कि कुछ आपकी स्किल्स है आपके अंदर, जैसे कि एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग एंड अगर हम देखें तो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, ये सब एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि डिजाइनिंग में चले जाओ आप, कोडिंग, वो सब की भी आप फ्रीलांसिंग से अगर आपके अंदर ये स्किल्स हैं, या फिर आप उसको डेवलप कर लो, तो उसके बाद आप उसको मनी में जनरेट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि अगर देखो मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, एज मेरे जो पापा हैं वो भी यूट्यूबर हैं, जिससे मुझे इंस्पिरेशन भी मिली, क्योंकि मैं भी यूट्यूबर हूँ, क्योंकि मेरे पापा यूट्यूबर थे, दैट इज वाई। तो मेरे जो पापा हैं उनके जो थंबनेल्स अगर तुम देखो, ये और ये कुछ थंबनेल्स ये सारे थंबनेल्स मैंने बनाए अपने पापा के लिए, और उससे कुछ मनी उन्होंने मुझे दिया, जो मैंने अपने पिगी बैंक में डाल लिया। एक चीज़ जो मैं लेना चाहता हूँ उसके लिए मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, तो वो मैंने अपने पैसे भी बनाए, एंड साथ में मैंने अपने पापा को अपनी स्किल शेयर करी, जिससे वो तो मतलब अपना थंबनेल देख के खुश हो गए, एंड उन्होंने मुझे उससे मनी दे दी। तो मेरे लिए ये स्किल डेवलप करना, मनी में जनरेट, ये स्किल को डेवलप करने के बाद मेरे लिए ये स्किल मनी भी जनरेट कर रही है। तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो, साथ में आप एक ई बुक लिख सकते हो, डिजिटल कोर्सेज अपने निकाल सकते हो, आपके अंदर जो नॉलेज है वो शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ। एट लास्ट अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करो दोस्तों, क्योंकि आगे जाके वही काम आएगी। आज से ही स्टार्ट करना शुरू करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता, कल आता है तो आता है मतलब कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है जी। तो अभी करना चालू करें, इस वीडियो को लाइक करना भी शुरू करें। तो अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करें तो मेरी और भी वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी है। अगर आप कोई चीज़ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें आंसर दे दूंगा, एंड साथ में ही अगर कोई मुझे अच्छा टॉपिक लगा मैं तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा भाई। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो ये लाइक कर दो, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कितनी बार बोल दिया मैंने सब्सक्राइब के लिए गाइस, चलो ठीक है। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कबीर अग्रवाल वीडियो डालता रहेगा, टीन टॉक्स तो है, पर मैं असली में एक अंदर से कबीर अग्रवाल भी हूँ भाई, मैं अपना नाम भी बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।